हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कि जो भी राज्यों का पुनर्गठन आया है भारत में समय समय पर, ठीक है, उसके लिए विभिन्न आयोग, विभिन्न समितियां गठित की गई थी। और उसी सीरीज में हमने देखा था कि एसके धर आयोग और जेवीपी समिति यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टा विस्तार मैया समिति, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था कि भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया था और क्या कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन होता है और श्री रामलू इनके आंदोलन के समय मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर सरकार क्या करती है कि आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर पुनर्गठन के लिए घोषणा कर देती है, ठीक है। तो यह थे आपकी जेवीपी समिति और इसके धर आयोग। आज के वीडियो में हम देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। लेकिन यह वीडियो आगे बढ़ाने के पहले आप सीएससी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, ठीक है। साथ में बेल आइकन में प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है? 22 दिसंबर 1953 यानी कि 22 ऑफ दिसंबर 1953। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? फजल अली, ठीक है। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हैं, यह आप ध्यान रखिएगा। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो हृदयनाथ कुंद्रू और के.एम. पाणिक्कर, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष पहली बात फजल अली, इसके अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर, ठीक है। केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पर क्या बात रख रहा है कि केवल भाषा, ठीक है, आपके राज्य में भाषा अधिक बोली जा रही, कोई सी पर्टिकुलर भाषा और उनकी संस्कृति, तो इस आधार पर इन्होंने बोला कि नहीं, राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग आगे बोलता है कि राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय सुरक्षा में विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आपने मान लिया कि भाषा तथा संस्कृति के आधार पर तो राज्यों का पुनर्गठन कर दिया, लेकिन फिर राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई बाधा उत्पन्न हो रही, उस पर्टिकुलर राज्य का विकास भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर राज्य के पुनर्गठन का मतलब क्या? इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि नहीं, राज्यों का पुनर्गठन करते समय आपको राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। भारतीय संघ को 16 राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किया जाए। अब यह पुनर्गठन आयोग की सिफारिश है, क्या है? इनके एक सजेशन है कि भारतीय संघ को 16 राज्य, जो हमने देखे थे कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, भाग ए बी सी डी, ठीक है, पार्ट ए बी सी डी, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश थी कि भारतीय संघ को 16 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र वही यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, आप समझ सकते हैं। आयोग की अनुशंसाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसमें 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। और इन्होंने कितना बोला था कि 16 राज्य, लेकिन ठीक है 14 राज्य बने थे। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिशें की थी, उनको प्रभावकारी बनाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हुआ कि एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में पास किया गया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि 14 राज्य बनाए गए तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1 नवंबर 1956। अब जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 में ही आया था, हमने देखा कि उससे 14 राज्य बने हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, ठीक है। तो अब कौन कौन से 14 राज्य थे? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश तो बना ही था भाषाई आधार पर। तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल, यह आपके 14 राज्य थे। इसके साथ ही 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन से? यूनियन टेरिटरीज थी 6, ओके। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर एंड त्रिपुरा, यह क्या थे? आपके संघ शासित प्रदेश, ठीक है। अब राज्यों का पुनर्गठन हम थोड़ा और भी डिटेल में देखते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्या है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भी राज्यों के पुनर्गठन के प्रस्ताव का स्थायी समाधान नहीं कर सका, ठीक है। उसके बाद से राज्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते 14 से कितनी हो गई? 28 हो गई।
फिर 29 भी हो गई थी, लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थिति कुछ अलग है। लेकिन अभी भी कई राज्यों की मांग उठाई जा रही है कि नहीं, हमें अलग से राज्य चाहिए, ठीक है। तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया था संसद के द्वारा, वह भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि ठीक है, आप समय के साथ साथ चेंजेस होंगे ही होंगे, आप उनको कितना भी रजिस्ट करें, वह आपके सामने खुल कर आएंगे, ठीक है। एक समय तक हम उन चेंजेस को दबा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर पीक के बाद उन वह चीजें आंदोलन के रूप में या विरोध के रूप में या विद्रोह के रूप में सामने आई ही जाती है। ठीक वैसे ही 1956 में 14 नए राज्यों का तो निर्माण हो ही चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो कितने राज्य हो गए, 28 हो गए। फिर तेलंगाना राज्य बना था, 29 हो गए। फिर वापस 2019 में चेंजेस होते हैं, और क्या होता है कि जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटा ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है, और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख ये दो अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। तो फिर से वापस से राज्य कितने हो जाते हैं, 28, ठीक है। और अभी भी वर्तमान समय तक भी नए राज्यों की मांग उठाई जा रही है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र भी 6 से बढ़कर कितने हो गए, 9 हो गए। 1956 से अभी तक इस संबंध में जो घटनाएं घटी है वह इस प्रकार है कि कैसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से इनकी संख्या निरंतर कंटिन्यूअसली बढ़ते गई, ठीक है। तो सबसे पहले 1956 के बाद आते हैं हम 1960 में। 1960 में क्या होता है, महाराष्ट्र तथा गुजरात यह दो नए राज्य आते हैं, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम के खिलाफ सर्वाधिक विरोध किसका हुआ, मुंबई में हुआ था। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष हमने देखे थे फजल अली, उसके मेंबर्स हमने देखे थे कि हृदयनाथ एंड के एम पणिक्कर, ठीक है। तो इसका विरोध किसने किया था, मुंबई में सबसे अधिक हुआ था। क्यों, क्योंकि आयोग ने मुंबई का विभाजन भाषाई आधार पर करने का समर्थन नहीं किया था, और मुंबई वाले क्या चाहते थे कि मुंबई एक अलग से राज्य बना दिया जाए भाषा के आधार पर, ठीक है। लेकिन आयोग और अधिनियम, राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने इस बात का समर्थन नहीं किया कि मुंबई राज्य का अलग से मुंबई राज्य कैसे बने भाषाई आधार पर, इसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। मुंबई में मराठी तथा गुजराती भाषा समुदायों की पर्याप्त संख्या थी। अब मुंबई में ऐसा नहीं था कि सिर्फ मराठी बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। वहां पे जो गुजराती बोलते थे उनकी भी संख्या काफी थी, ठीक है। और दोनों भाषाओं के प्रयोग का एक बड़ा वर्ग स्वतंत्र भाषाई राज्यों के पक्ष में था कि ठीक है, जो गुजराती बोल रहे हैं तो अलग से उनका राज्य हो जाए, जो मराठी बोल रहे हैं तो उनका अलग से राज्य हो जाए, यह इन दो पक्षों में थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि आखिरकार जनता के दबाव में अब आयोग और अधिनियम ने तो इस बात को अस्वीकार कर दिया कि भाषाई आधार पर नहीं होगा। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक और लोगों में यह भावना आ गई, ठीक है, कि जैसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है, ठीक, अब उनको भी उनके भाषाई आधार पर उनके अलग राज्य मिल जाएंगे। तब क्या हुआ कि जनता विद्रोह करने लगी थी, ठीक है। तो फिर फाइनली जनता के दबाव में झुक कर क्या हुआ कि भारत सरकार ने मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 लेकर आया, और उसके माध्यम से क्या हुआ कि मुंबई राज्य को महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्यों में बांट दिया। कैसे, भाषाई आधार पर, ठीक है, करना ही था। अब मुंबई को जब जो महाराष्ट्र है वहां पे मराठी भाषी लोग निवास करते हैं, और गुजरात में गुजराती भाषी, ठीक है, दो राज्यों में बांट दिया गया, महाराष्ट्र तथा गुजरात। मुंबई नगर महाराष्ट्र को मिला तथा अहमदाबाद गुजरात की राजधानी बना दिया गया। इस प्रकार 1960 में दो नए राज्य कौन से आते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। फिर इसके बाद आते हैं 1960 के बाद 1962 में। 1962 में नागालैंड का निर्माण होता है एक नए राज्य के रूप में, ठीक है। 1962 में नागालैंड राज्य अधिनियम के तहत नागालैंड को स्वतंत्र राज्य बनाया गया। इसमें इसे असम राज्य से अलग किया गया, ठीक है। तो यह पहले असम में था, नागालैंड एक हिस्सा था असम का, ठीक है। तो 1962 में असम से अलग करके नागालैंड एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाता है, ठीक है। और इसके पहले यह क्या था कि छठी अनुसूची में शामिल जनजाति क्षेत्र था। फिर 1966 में हरियाणा बनता है, ठीक है। तो 1962 में नागालैंड बना, नागालैंड के बाद अब 1966 में हरियाणा का निर्माण होता है पंजाब से अलग होकर। पंजाब एक अन्य राज्य था जहां पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार लागू नहीं किया गया था। पंजाब एक राज्य था और पंजाब को पुनर्गठन भी किया गया था, लेकिन वहां पे आधार भाषाई नहीं था। अकाली दल के नेतृत्व में कोई सिख समूहों
और जनसंघ के नेतृत्व में कुछ हिंदू संगठनों ने भाषा के अधीन आंदोलन चलाया, ठीक है, कि भाषाई आधार पर उनको अलग राज्य चाहिए। अंततः 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी, पंजाबी और हिंदी भाषी दो राज्य के विभाजन के लिए तैयार हो गई कि ठीक है, अब विद्रोह बहुत ज्यादा होने लगा था, क्योंकि हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, इनका भी भाषाई आधार पर निर्माण हुआ था। फिर क्या होता है कि पंजाब का पुनर्गठन होता है, लेकिन भाषाई आधार पर नहीं होता। फिर एक 1966 तक आते आते क्या होता है कि विरोध होने लगता है कि पंजाबी और हिंदी भाषी दो राज्य होने चाहिए। फिर उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी आपकी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस बात के लिए मान जाती है कि ठीक है, एक पंजाबी भाषी और हिंदी भाषी दो अलग राज्य होंगे, ठीक है। इसके लिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 लाया जाता है और पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग राज्य बना दिए जाते हैं, ठीक है। और चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी बनाने का फैसला लिया जाता है कि ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी होगी, केंद्र शासित प्रदेश भी होगा, साथ में हरियाणा की भी राजधानी कौन रहेगा, चंडीगढ़ ही रहेगी, ठीक है। तो 1966 तक आते हैं हमने देखा कि कैसे राज्य बन रहे हैं भाषाई आधार पर। फिर 1970 में हिमाचल प्रदेश का निर्माण होता है, ठीक है। इसके आगे निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके आगे का जो भी निर्माण होता है राज्यों का, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक करें, करके भी बताएं और कीप विजिटिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।